रात का समय था। गीता ट्रेन की सबसे ऊपर वाली बर्थ पर लेटी थी और उसके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक नौजवान लेटा था। वो लेटकर उपन्यास पढ़ रहा था। गीता ने ऊँघते हुए उसकी तरफ देखा और अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को घुमाया तो उस नौजवान की नज़रें उपन्यास से हटकर गीता के शरीर पर आ गई और उपन्यास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गीता ने एक कातिलाना मुस्कान से उस नौजवान को घूरा और हल्की सी मुस्कान उस नौजवान को पेश की। उस नौजवान ने कहा, बुरा मत मानना, आपकी हंसी तो बेहद खूबसूरत है। गीता ने भी जवाब में कहा कि आपका चाल चलन बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि आप शांत अपने बर्थ पर लेटे उपन्यास पढ़ रहे हैं। तब नौजवान बोला, हाँ, और आप मुझ पर डोरे डाल रही हैं। हम कब तक कंट्रोल करें? ऐसा नहीं है कि मुझे हुस्न की परी देखकर हमारा दिल ही नहीं धड़कता। हम बात मौका देखकर करते हैं। गीता ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, लगता है गानों के शौकीन हो, तो फिर फ़ौज में कैसे जाने का प्लान बना लिया? नौजवान कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, एक लड़की के चक्कर में फ़ौजी बन गया और उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। उसने किसी और से शादी कर ली। तब गीता ने कहा कि बहुत दुख हुआ होगा आपको। हाँ, पर क्या करता, ज़िंदगी इसी का नाम है। कभी दोस्तों ने मुझको तो कभी मैंने खुद को समझा लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर गीता को आंख मारकर उस नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं कुछ अच्छा होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या बात है साहब, मुझे आपकी यही अदा तो बहुत पसंद आई है। मुझसे दोस्ती करोगे? अब इसमें कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो हो ही गई। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो गीता ने उस नौजवान की उंगलियों से सरसराहट सी पैदा कर दी। उस सरसराहट ने उस नौजवान के तन बदन में सरसरी सी पैदा कर दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबने लगे। रात अपने शबाब पर चढ़नी शुरू हो गई। वे दोनों कब एक बर्थ पर आ गए, किसी को भनक तक नहीं हुई। गीता की बदन से आ रही गुलाब के इत्र की भीनी खुशबू ने वो नौजवान बहकता चला गया। गीता ने थोड़ी ढील दी तो उसके हाथ यहाँ वहाँ गीता के ऊपर चलने लगे। जब गीता ने कुछ नहीं कहा तो उस नौजवान ने गीता को अपनी बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी ही देर में दोनों एक हो गए। चलती ट्रेन में उनके प्यार का सफ़र हद पार कर चुका था। फिर इस सफ़र में जब दोनों थक गए तो दोनों सो गए। उस रात के अंधेरे ट्रेन में क्या हो गया, किसी को जरा भी भनक नहीं हो पाई थी।